हाँ नमस्कार मित्रों, स्वागत वंदन अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। मैं अभिषेक मालो केमिस्ट्री लेक्चर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम प्रयासरत हैं लगातार कि आपकी स्टडी रेगुलर बनी रहे। समय विपरीत है, परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू प्रयास करते रह रहे हैं कि आपकी स्टडी घर बैठे कंटिन्यू बनी रहे। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का नेक्स्ट लेक्चर बनाने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि वुडवर्ड-फीजर का नियम क्या है। मित्रों, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में हर बार इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। हर बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कुछ कंपाउंड दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इन कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम इस नियम को, वुडवर्ड-फीजर का नियम। देखें, अब आज हम बात कर रहे हैं वुडवर्ड-फीजर का नियम। तो वुडवर्ड-फीजर का नियम बेसिकली किसके लिए अप्लाई होता है, लागू किसके लिए होता है? तो कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्सिमम। ये लैम्डा मैक्सिमम की कैलकुलेशन के लिए काम आता है। कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्सिमम किसके लिए? एक तो डाइईन के लिए, क्लियर, और एक इनोन के लिए। ये ध्यान रखिएगा, दो के लिए ये काम आता है। डाइईन, डाइईन का मतलब समझते हो, 1,3-ब्यूटाडाइईन, क्लियर, यानी कि डबल बॉन्ड जो होंगे ना वो कॉन्जुगेशन में होंगे। देखो, डबल सिंगल डबल, तो ये कंडीशन कहलाती है डाइईन। ये कौन सी डाइईन है? 1,3-ब्यूटाडाइईन। क्लियर हो रही है बात? और इनोन, इनोन का एक दूसरा नाम क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर? क्या कहेंगे? जो डबल बॉन्ड रहेगा वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ किसमें रहेगा? संयुग्मन में रहेगा। क्लियर? देखो, डबल सिंगल डबल, यानी जो डबल बॉन्ड है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ संयुग्मन में उपस्थित है। क्लियर हो रही है बात? इसको अल्फा और ये बीटा, इसलिए इसको कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर हो रही है बात? तो ध्यान रखेगा, वुडवर्ड-फीजर का नियम किस लिए काम आता है? ये लैम्डा मैक्सिमम के कैलकुलेशन के लिए काम में लिया जाता है। किसके लिए काम में आता है? डाइईन और इनोन की कैलकुलेशन के लिए वुडवर्ड-फीजर का रूल काम में आता है। आ रही है बात समझ में? ये ध्यान रखिएगा भाई आप सभी। क्लियर हो गई बात? अब देखो, हम ये बात कर रहे हैं कि जब हम वुडवर्ड-फीजर के नियम को पढ़ेंगे ना, तो आपको कुछ परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, तभी जाकर के आप इस नियम को समझ पाओगे। तो मैं कुछ टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, उनको समझते हुए चलना। क्लियर? देखो बोर्ड पर, पहली टर्मिनोलॉजी हम बात कर रहे हैं वो आएगी होमो एन्युलर सिस्टम। हिंदी में कहते हैं समवलयाकार तंत्र। क्लियर? ये ध्यान में रखना भाई, होमो एन्युलर सिस्टम, समवलयाकार तंत्र। अब इसको कैसे कहोगे? ऐसा तंत्र जिसमें एक ही वलय में डबल बॉन्ड संयुग्मन में उपस्थित हो। ये ध्यान में रखना, एक ही वलय में, वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही वलय में जो डबल बॉन्ड होंगे वो किसमें होंगे? संयुग्मन में उपस्थित होते हैं। तो वो कौन सा सिस्टम कहलाता है? समवलयाकार तंत्र कहलाता है। क्लियर? जैसे एग्जांपल देखो भाई, ये एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि ये एक सिस्टम है और ये देखो एक ही वलय है ना, तो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। क्लियर? कौन सा सिस्टम हो गया? होमो एन्युलर सिस्टम। जैसे अगली देखो, ये देखो हमारे पास ये सिस्टम है। देखो, वलय तो दो है लेकिन जो डबल बॉन्ड है ना वो एक ही वलय में। तो एक ही वलय में डबल बॉन्ड किसमें हो? संयुग्मन में हो, डबल सिंगल डबल। तो ये भी कौन सा सिस्टम है? होमो एन्युलर सिस्टम है। अगला देखो, बस आपको तो समझते हुए चलना है भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये आपके, और समझ में आ जाएगा तो बड़ी आसानी से कर पाओगे। क्लियर? देखो,
डबल सिंगल डबल, एक ही वलय में दो डबल बॉन्ड है, वो ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन वो सभी किसमें होंगे, संयुग्मन में उपस्थित होते हैं। ये संयुग्मन में होने चाहिए, किसमें होने चाहिए, संयुग्मन में होने चाहिए, तभी जाकर आप उसे क्या कहोगे, समवलयाकार तंत्र कहोगे। क्लियर? तो ये भी समवलयाकार तंत्र है, ये भी समवलयाकार तंत्र है, ये भी समवलयाकार तंत्र है। क्लियर हो रही है बात? जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आप देखें बोर्ड पर, ये ले लिया था आपने। क्लियर? अब देखो मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, उनको भी हम देखते हैं। ठीक है, समझो बात को। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा आपको कि ये कंडीशन मैंने आपके सामने लिख दी, देखना भाई बोर्ड पर, ये कंडीशन मैंने आपके सामने लिख दी, ये कंडीशन। क्लियर? अब देखो भाई, एक वलय में दो डबल बॉन्ड तो हैं, लेकिन डबल सिंगल सिंगल डबल ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो इसको होमो एनुलर सिस्टम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। क्लियर हो रही है बात? तो समझ में आ गया बात? समवलयाकार तंत्र इस प्रकार के कहते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरी डेफिनेशन क्या याद होनी चाहिए आपको, हेटेरो एन्युलर सिस्टम, इसको कहते हैं विषम वलयाकार तंत्र। बोलो क्या कहते हैं, विषम वलयाकार तंत्र कहा जाता है इसको। क्लियर हो रही है बात? क्या कहा जाता है, विषम वलयाकार तंत्र कहा जाता है। क्लियर? तो क्या कहोगे इसकी डेफिनेशन, कि ऐसा तंत्र जिसमें दो डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड डिफरेंट रिंग में, दो डबल बॉन्ड डिफरेंट रिंग में क्या करते हो, संयुग्मन करते हो। क्लियर हो गई बात? ऐसा तंत्र जिसमें दो डबल बॉन्ड डिफरेंट रिंग में, अलग अलग रिंग में, क्लियर, अलग अलग रिंग में, डिफरेंट रिंग में क्या करते हो, संयुग्मन करते हो, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, हेटेरो एनुलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो रही है बात? जैसे एग्जांपल समझो, हेटेरो एनुलर सिस्टम किसे कहोगे, देखो बोर्ड पर, ये देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड है। क्लियर हो रही है बात? कितने डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड हैं। ठीक है, लेकिन वो दोनों डबल बॉन्ड डिफरेंट रिंग में हैं, डिफरेंट रिंग में हैं, और वो क्या कर रहे हैं, संयुग्मन कर रहे हैं, डबल सिंगल डबल। क्लियर हो रही है बात? तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, हेटेरो एनुलर सिस्टम आप इसे कह सकते हो। आई बात समझ में? तो ध्यान में रखना, इस प्रकार के सिस्टम क्या कहलाएंगे, हेटेरो एनुलर सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर हो रही है बात? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। जैसे एक पॉइंट और देखो, इसको भी, ये देखो दो रिंग है, दो डबल बॉन्ड है, डिफरेंट रिंग है, दोनों डबल बॉन्ड किसमें, डिफरेंट में। देखिए डबल सिंगल डबल, यहां पर भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो ये भी किसका एग्जांपल है, हेटेरो एनुलर सिस्टम का एग्जांपल है। ये भी है और ये भी है। क्लियर हो रही है बात? तो ध्यान में रखना, यह है हेटेरो एनुलर सिस्टम। तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए भाई, तभी जाकर के आप इसके सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। क्लियर हो रही है बात? ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो कुछ डेफिनेशन और ध्यान में रखना, ये तो हो गया होमो एनुलर और हेटेरो एनुलर सिस्टम। क्लियर हुई बात? अब हम ये देखेंगे कि मान लो कोई सिस्टम ऐसा दे रखा हो जिसमें होमो एनुलर भी हो और हेटेरो एनुलर भी हो। ऐसा सिस्टम कभी कभार दे देता है भाई, तो फिर क्या करोगे उस कंडीशन में? आ रही है बात समझ में? तो समझो, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि आपको क्या करना है। क्लियर? देखना भाई बोर्ड पर, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा आप सभी को, ये मेरा वादा है आपसे। क्लियर? देखो एक नोट डालेंगे, क्या डालेंगे नोट, कि यदि किसी सिस्टम में होमो एंड हेटेरो दोनों कंडीशन उपस्थित हों तो
होमो मानकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसको मानकर? होमो मानकर। ये ध्यान में रखना, होमो मानकर। और होमो क्यों मानेंगे? क्योंकि हमें लैम्ब्डा मैक्सिमम प्राप्त करना होता है। ये ध्यान में रखना। क्लियर? अब देखो, मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने बताता हूं, आप बड़ी आसानी से समझ पाओगे कि कैसे किस प्रकार की कंडीशन दे रखी हो। जैसे सपोज करो आपके पास ये एक एग्जांपल दे रखा हो। क्लियर? जैसे ये 2 रिंग आपके लिए दे रखी है, बोलो 2 रिंग आपके लिए दे रखी है। ये कंडीशन ये और ये कंडीशन आपको दे रखी है। क्लियर हो रही है बात? अब देखो क्या कंडीशन है इस केस में। यहां देखना भाई, डबल सिंगल डबल, हेटेरो भी है, डबल सिंगल डबल, होमो भी है। क्लियर हो रही है बात? तो ये जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? होमो को। और ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, क्लियर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हेटेरो को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर? तो यदि किसी सिस्टम में होमो और हेटेरो दोनों कंडीशन प्रेजेंट हो तो होमो मानकर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो किसको मानेंगे? होमो मानकर के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्लियर हो रही है बात? ध्यान में रखना। जैसे मेरे पास आपके लिए एक कंडीशन और दे रखी है। सपोज करो कि एक कंडीशन और है हमारे पास, और वो क्या होगी देखिए, हम समझने की कोशिश करते हैं भाई। ठीक है, देखो क्या कंडीशन दे रखी है। सपोज करो हमारे लिए ये कंडीशन दे रखी है, अलग अलग सिचुएशन है भाई, अपन अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से इन बातों को करते हुए चलेंगे तो हम बड़ी आसानी से इनको समझ पाएंगे। क्लियर? जैसे मेरे को ये दे रखी है 2, और यहाँ पर ये एक वले और मुझे यहाँ पर दे रखी है, ये थर्ड वले मुझे यहाँ पर काउंट करके दे रखी है कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। क्लियर? और एक वले मुझे यहाँ पर और दे रखी है, जिसको भी हम साथ के साथ ही नोट कर लेंगे। क्लियर? देखो कैसे हैं, समझो बात को बड़ी आसानी से। हम इस पॉइंट को कह देंगे, आप केवल बोर्ड पर रहिएगा, देखना। आपको केवल समझना है कि किस प्रकार से हम इनको सोल्व करेंगे, कि वो कंडीशन क्या है और क्या नहीं है। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, ताकि आपको और अच्छे तरह से क्लियर हो पाएगा ये पॉइंट। बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। केवल ये समझने वाला पॉइंट है भाई, अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत आसानी से आप पूरे नंबर ले पाओगे इस कंडीशन के। क्लियर हो रही है बात? तो ध्यान में रखना इस पॉइंट को। ठीक है, अब देखो भाई, हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम सिचुएशन बता रहे हैं आपके लिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वो कंडीशन आप देखते रहना। क्लियर हो रही है बात? अब देखो क्या पॉसिबिलिटी है। मैंने कुछ वले आपको दे रखी है, कुछ वले आपको दी हुई है। अब देखो क्या है कि यदि किसी सिस्टम में होमो और हेटेरो दोनों कंडीशन उपस्थित हो तो होमो मानकर क्वेश्चन को सोल्व करना है। यही बात हम कर रहे हैं। अब देखो यहां पर आओ, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो ये केस कौन सा हो गया आपका? इस पॉइंट को समझो भाई, ये केस कौन सा हो गया? ये वाला तो हो गया कौन सा? हेटेरो। आ रही है बात समझ में? कौन सा हो गया? हेटेरो हो गया। क्लियर? और देखो ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला, अब देखो डबल सिंगल सिंगल डबल, क्या यहां पर कोई कंडीशन है क्या? नहीं है। देखो डबल सिंगल सिंगल डबल, ये जो है ना, ये होमो नहीं है। क्लियर? क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर संयुग्मन नहीं हो रहा। क्लियर? तो फिर हम कौन सा मानेंगे? हेटेरो मानेंगे। जबकि यहां देखो, यहां हेटेरो भी था और होमो भी था, तो हमने कौन सा माना था? होमो माना था। क्लियर? अब इस पर आ जाओ, देखो डबल सिंगल डबल, ये वाला जो सिस्टम है ये किसको बता रहा है? हेटेरो को बता रहा है। क्लियर? अब देखो
डबल सिंगल डबल, एक ही वाले में प्रेजेंट है ना भाई, एक ही वाले में ये प्रेजेंट है, डबल सिंगल डबल, तो ये किसको बताएगा, होमो को बताएगा। क्लियर, तो यहां पर हम किसको मानेंगे, होमो को मानेंगे। देखो डबल सिंगल डबल, जबकि यहां डबल सिंगल सिंगल डबल, तो ये होमो नहीं है, जबकि यहां होमो भी और हेटेरो भी है, तो जब दोनों हो तो फिर किसको आंसर मानोगे, होमो को मान करके आंसर दे देना। आ रही बात समझ में? क्लियर। अब देखो इस केस पर आओ, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये तो ऐसे ही दिख रहा है, सारे के सारे कौन से, ये तो कौन सी कंडीशन दे रखी है, हेटेरो दे रखी है। क्लियर, यहाँ होमो है ही नहीं, तो हेटेरो का एग्जांपल आपको दिया हुआ है। क्लियर हो रही है बात? तो देखो यदि किसी सिस्टम में होमो और हेटेरो दोनों कंडीशन उपस्थित हो तो होमो मानकर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें लैम्बडा मैक्सिमम प्राप्त करना होता है। यहाँ दोनों थे, होमो माना, यहाँ हेटेरो था, होमो नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि डबल सिंगल सिंगल डबल, यहां संयुग्मन नहीं हो रहा, तो आंसर किसे मानेंगे, हेटेरो को। यहां दोनों प्रेजेंट है तो किसे मानेंगे, होमो को। और यहां केवल कौन प्रेजेंट है, देखो ये भी कौन सी कंडीशन है, हेटेरो, और ये भी कौन सी कंडीशन है, हेटेरो। तो जब दोनों हेटेरो है तो आंसर तो अपने आप हेटेरो ही जाना है। क्लियर हो रही है बात? तो इस प्रकार के प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। क्लियर। अब देखो कुछ डेफिनेशन और बात कर लेते हैं, और उन डेफिनेशन पर भी आपको ध्यान देना है। क्लियर, उसके बाद आपके मर्जी पड़े जैसा एग्जांपल दे आप उसको क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। आ रही है बात समझ में? तो ये मैं केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई आप सभी को, कि इस प्रकार के सिस्टम भी अगर आपको दे रखे हो तो आपको इस प्रकार से आंसर देना है। क्लियर, बड़ा सिंपल तरीका होता है आंसर देने का, केवल बातें समझ में आनी चाहिए। आ रही बात समझ में? देखो अब मैं कुछ और बातें बताता हूं आपको, बड़ी आसान आसान। नंबर 3 पर हम आ रहे हैं, कौन सी डेफिनेशन, अवलयाकार, अवलयाकार सिस्टम, अवलयाकार सिस्टम। क्लियर, ये तो डायरेक्ट है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये अवलयाकार है। जैसे CH3, जैसे ये मेरे को दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो ये इस प्रकार के जो सिस्टम है ना, ये सब कैसे होते हैं, अवलयाकार सिस्टम होते हैं। क्लियर हो गई बात? कोई वलय नहीं बन रही, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, अवलयाकार, हमने इसको नाम दे दिया। क्लियर हो गई बात? ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो भाई, जैसे एक और हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है भाई, बोलो कि होने में तो ये भी हो सकता है। देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। क्लियर, तो ये भी आपके लिए अवलयाकार सिस्टम में शामिल हो सकता है। क्लियर हो रही है बात? तो बड़ी आसानी से ध्यान में रखना इस चीज को। क्लियर। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाओं की बात कर रहे हैं अब हम। क्लियर, ध्यान में रखना, एक शब्द आएगा या रिंग रेजिड्यूअल, क्या आएगा, रिंग रेजिड्यूअल, इसको कहते हैं वलय अवशेष। क्या कहते हैं भाई, वलय अवशेष कहते हैं इसे। क्लियर, तो अब आपको क्या करना है, कैसे पहचानोगे इसको आप ध्यान में रखना कि वलय अवशेष को कैसे पहचाना जाता है। क्लियर हो रही है बात? ध्यान में रखना है। क्या कहोगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच्ड, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच्ड रिंग का पार्ट वलय अवशेष होता है, वलय अवशेष होता है। क्लियर, कैसे, देखो भाई बोर्ड पर मैं समझा देता हूं, बोर्ड पर देखना आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर, आइए देखो, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। आ रही बात समझ में? ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्लियर, उससे अटैच्ड रिंग का पार्ट, इधर देखो डबल सिंगल डबल, इनके बीच में नहीं बल्कि इधर वाला पार्ट, ये इधर वाला पार्ट और
इधर वाला पार्ट, ये जो पार्ट है कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच जो रिंग का पार्ट है वह रिंग रेजिड्यूअल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिंग रेजिड्यूअल कहलाता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल और बताता हूं, आप बोर्ड पर देखना। जैसे मेरे को ये दे रखा है, देखो भाई ये, अब देखो कौन कौन से होंगे, देखो डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया ना, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब देखो इसके इधर वाला ये भी रिंग रेजिड्यूअल है, इसके बीच में नहीं रखना, कॉन्जुगेशन के बीच वाला नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात? डबल सिंगल डबल ये वाला मत करना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बीच वाला नहीं, बल्कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच रिंग का पार्ट। अब देखो इधर वाला हो सकता है और इधर वाला भी हो सकता है, तो ये भी रिंग रेजिड्यूअल, ये भी रिंग रेजिड्यूअल। क्लियर हो रही है बात? ध्यान में रखना। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उससे और आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। भाई देखो क्या कंडीशन है, समझो बात को। ये आपके पास ये सिचुएशन है। क्लियर? देखना। अब देखो कौन कौन से, देखो डबल सिंगल डबल, ये तो हो गया होमो वाला, ये होमो हो गया, और ये कैसा हो गया? हेटेरो हो गया। ये तो कैसा हो गया? हेटेरो हो गया, और ये कैसा हो गया? होमो हो गया। क्लियर? अब आपको तो रिंग रेजिड्यूअल चेक करना है, तो देखो डबल सिंगल डबल, इसके बीच वाला नहीं करना, तो ये रिंग रेजिड्यूअल हो गया, इसके इधर वाला रिंग रेजिड्यूअल हो गया, बीच वाला मत करना, इसके इधर वाला रिंग रेजिड्यूअल हो गया, ये रिंग रेजिड्यूअल हो गया। क्लियर हो रही है बात? तो ये शेष पार्ट कहलाता है रिंग रेजिड्यूअल। क्लियर? ध्यान में रखना भाई। ठीक है, एक पार्ट और ध्यान में रखो। नंबर 5 पार्ट क्या है? वलय अवशे एल्किल प्रतिस्थापी। एल्किल प्रतिस्थापी कब मानोगे? जब एल्किल प्रतिस्थापी संयुग्मन, संयुग्मन मतलब डबल बॉन्ड के साथ, जब एल्किल प्रतिस्थापी संयुग्मन से डायरेक्ट जुड़ा हो। ये ध्यान रखना, एल्किल प्रतिस्थापी संयुग्मन से क्या होना चाहिए? डायरेक्ट जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे इधर देखो, ये देखो भाई संयुग्मन है ना, डबल सिंगल डबल। क्लियर? और ये देखो इस डबल वाले के साथ जुड़ा हुआ है भाई, आ रही है ना बात समझ में? ये आप समझते हो इस बातों को? क्लियर? देखो ये बॉन्डियां, ये बॉन्डियां, तो डबल के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो ये एल्किल प्रतिस्थापी उपस्थित है। क्लियर हो रही है बात? ध्यान में रखना। लेकिन अगर मान लो मैं कहूं कि मेरे पास ये कंडीशन है, देखो बोर्ड पर ये कंडीशन है भाई। क्लियर? तो इसको एल्किल प्रतिस्थापी नहीं मानेंगे, एल्किल प्रतिस्थापी इसे ही माना जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये डबल बॉन्ड के साथ उपस्थित नहीं है। तो यहां लिख दूं डबल बॉन्ड के साथ, यानी कि संयुग्मन के साथ, संयुग्मन के साथ नहीं जुड़ा हुआ। क्लियर हो रही है बात? तो इसको कहेंगे एल्किल प्रतिस्थापी, जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्लियर? ध्यान में रखना भाई, इन बातों को आपके काम आने वाली है ये सब बातें। क्लियर हो रही है बात? ध्यान रखना। ले लो स्क्रीनशॉट। क्लियर? अब देखो कुछ परिभाषाएं और बताता हूं, फिर हम इनके मानों को देखेंगे कि इनके मान क्या क्या होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से भाई, आप केवल इनको समझते हुए चलो, अच्छे से समझ में आ जाएगा सारी की सारी बातें। ठीक है, वीडियो लेक्चर आप पूरा देखा करें, ऐसा नहीं कि उनको आगे निकाल करके देख रहे हैं। जब आप पूरा वीडियो लेक्चर पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे तो नो डाउट आपको हर चीज समझ में आएगी। क्लियर? कंसंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट और याद रखना, यहां पर जो भी अगला नंबर है हमारा उसको, वो होता है संयुग्मन का विस्तार, कॉन्जुगेशन एक्सपेंशन, इसको कहते हैं संयुग्मन का विस्तार। कब कहोगे संयुग्मन का विस्तार? कब कहोगे भाई? बोलो। संयुग्मन का विस्तार तब कहते हैं जब कोई डबल बॉन्ड, जब कोई डबल बॉन्ड
संयुग्मन के साथ एक्स्ट्रा उपस्थित हो। क्लियर? जब कोई डबल बॉन्ड संयुग्मन के साथ एक्स्ट्रा उपस्थित हो, जैसे इधर देखो बोर्ड पर समझना, ये देखो हमने इसको होमो मान लिया, ये कैसा हो गया? होमो। क्लियर? ये होमो मान लिया। अब देखो डबल सिंगल डबल, क्लियर हो रही है बात? तो डबल जब कोई डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, जब कोई डबल बॉन्ड संयुग्मन के साथ, डबल सिंगल डबल के साथ एक्स्ट्रा उपस्थित हो, तो ये जो डबल बॉन्ड है, यह डबल बॉन्ड संयुग्मन का विस्तार कर रहा है। ये जो डबल बॉन्ड है ये संयुग्मन का क्या कर रहा है? बोलो भाई, ये संयुग्मन का विस्तार कर रहा है। आ रही है बात समझ में? तो इस प्रकार से हम इसको आंसर देंगे कि ये संयुग्मन का विस्तार करने वाला डबल बॉन्ड होता है। क्लियर हो रही है बात? ध्यान में रखना, जब कोई डबल बॉन्ड संयुग्मन के साथ एक्स्ट्रा उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? संयुग्मन का विस्तार करने वाला डबल बॉन्ड कहा जाता है। क्लियर हो रही है बात? समझो भाई बातों को, ठीक। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल और बताऊं इसका, तो और समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने ये कहा, आप बोर्ड पर देखना, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ये देखो, और मेरे पास कंडीशन क्या है, ये देखो। अब ये कौन सा सिस्टम हो गया? होमो। बोलो हो गया ना? डबल सिंगल डबल, अब डबल सिंगल डबल, तो ये तो हेटेरो है, ये होमो है। जब होमो और हेटेरो दोनों होते हैं तो कौन सा मानेंगे? होमो मानेंगे। तो इसको हमने कैसा मान लिया? होमो मान लिया। क्लियर? ये एक ही वाले में ना, तो होमो मान लिया। होने में तो हेटेरो भी है, लेकिन हेटेरो नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि जब दोनों सिस्टम उपस्थित होते हैं तो फिर कौन सा मानते हैं? होमो मानते हैं। क्लियर? अब देखो, ये तो मैंने मान लिया, ये होमो मान लिया। क्लियर? अब देखना, इनके अलावा जब कोई डबल बॉन्ड संयुग्मन के साथ एक्स्ट्रा उपस्थित हो, तो देखो डबल सिंगल डबल, एक्स्ट्रा है डबल सिंगल डबल, तो ये जो दोनों डबल बॉन्ड हैं, ये जो दोनों डबल बॉन्ड हैं, यह दोनों डबल बॉन्ड क्या कर रहे हैं? संयुग्मन का विस्तार कर रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? तो ध्यान रखना इन सब चीजों को। क्लियर? तो ये थी भाई आपकी सामान्य सी नॉलेज। ये नॉलेज जब आपके पास होगी तभी आप पहचान पाओगे। क्लियर? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है? अब देखो, एक और होता है भाई, उसको भी समझो। एक होता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। क्या होता है? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, बाह्य चक्रीय डबल बॉन्ड कहते हैं इसे। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है? समझो, जब कोई डबल बॉन्ड किन्हीं दो वलियों के उभयनिष्ठ कार्बन पर उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहा जाता है। कैसे? समझो, जैसे एग्जांपल है अपने पास, बोर्ड पर रहना भैया ना। अब ये देखो, समझना बात को, क्या कंडीशन है? डबल सिंगल डबल, होमो की कंडीशन दे रखी है ना भाई, तो ये कौन सी रिंग हो गई आपकी? होमो हो गई। क्लियर? अब देखो, ये दो वले यहां से जुड़ रही है, दो वले इस पर जुड़ी हुई है। क्लियर? दो वले, ये है आपका उभयनिष्ठ कार्बन, और उस पर कौन उपस्थित है? डबल बॉन्ड उपस्थित है। ये जो डबल बॉन्ड है ये कौन सा कहलाएगा? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहलाएगा। क्लियर? तो जब
जब कोई डबल बॉन्ड किन्हीं दो वलियों के उभयनिष्ठ कार्बन पर उपस्थित हो तो उसे क्या कहा जाता है? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहा जाता है। आ रही है ना बात समझ में? तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखना। क्लियर हो रही है बात? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ले लो अब इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो, अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पर। ये तो थी इनकी परिभाषाएं कि आपको पहचानना कैसे है कि कौन सा सिस्टम दे रखा है। क्लियर? अब आ जाओ इनके कैलकुलेशन की वैल्यू। इनकी वैल्यू आपको याद में रखनी पड़ेगी। अगर इनकी वैल्यू आपको याद है तो नो डाउट आप कोई सा भी प्रश्न हो कर सकते हो। हर चीज बताऊंगा मैं आपको। क्लियर? क्योंकि ये डिटेल में पूछा जाता है। 5 नंबर या 10 नंबर तक भी वुडवर्ड फिजर का नियम पूछ लिया जाता है। क्लियर? तो कुछ कैलकुलेशन वैल्यू आपको याद में रखनी है। कैलकुलेशन वैल्यूज, ये मान आपको याद रखने पड़ेंगे भाई। क्लियर? देखो कौन कौन से, कि यदि होमो एन्युलर सिस्टम दे रखा है तो उसका लैम्बडा मैक्सिमम होता है 253 नैनोमीटर। अगर आपको हेटेरो एन्युलर सिस्टम दे रखा है तो उसका लैम्बडा मैक्सिमम होता है 215 नैनोमीटर या 214 नैनोमीटर। क्लियर? अब देखो, यदि आपके लिए अवलियाकार नॉन ब्रांच्ड कह दो या अवलियाकार सिस्टम अगर आपको दे रखा है तो उसका लैम्बडा मैक्सिमम, अवलियाकार का जो लैम्बडा मैक्सिमम होता है ना भाई, वो भी आपको याद होना चाहिए कि अवलियाकार के लिए लैम्बडा मैक्सिमम कितना होता है? 217 नैनोमीटर। क्लियर? या इसको मैं यूं कह सकता हूं कि ये 1,3-ब्यूटा डाइईन का है। किसका है? डाइईन का है। लेकिन अगर आपको कहें 1,3,5 हेक्सा ट्राइईन, क्लियर? तो इसके लिए लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू होती है 245 नैनोमीटर। तो ये वैल्यू आपको याद में होनी चाहिए। क्लियर? और वैल्यू कौन कौन सी है देखो, एक वैल्यू ये है, कौन सी? कि एल्किल प्रतिस्थापी हो या फिर रिंग रेजिड्यूअल हो। क्लियर? एल्किल प्रतिस्थापी हो या रिंग रेजिड्यूअल हो या क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो। क्लियर? इन सभी के लिए कितने से जोड़ना है? +5 से जोड़ना है। क्लियर हो रही है बात? तो ये भी आपको याद में होनी चाहिए। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? और इसमें एक चीज और शामिल कर सकते हो भाई आप, इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी आ जाएगा। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, उसकी भी वैल्यू कितनी से जोड़नी है? +5। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट। एल्किल प्रतिस्थापी, रिंग रेजिड्यूअल, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने से जोड़ना है? +5 से जोड़ना है। क्लियर? ध्यान में रखना भाई इन बातों को। अब देखो कुछ वैल्यू और है, वो भी आपको याद होनी चाहिए। मैं यहां लिख रहा हूं। क्लियर? जैसे हमारे पास है संयुग्मन का विस्तार हो रहा है। किसका विस्तार हो रहा है भाई? संयुग्मन का विस्तार। इसके लिए कितने से जोड़ना है? +30 नैनोमीटर से आपको यहां पर इसके लिए वैल्यू जोड़नी होती है। आ रही है ना बात समझ में? तो ये वैल्यू आपको याद में होनी चाहिए। क्लियर? और कौन कौन से हैं? जैसे SR हैं, ये SR, इसके लिए भी कितना जोड़ोगे? यही जोड़ना। क्लियर? और देखो जैसे NH2 है, जैसे NHR है, जैसे NR2 है। क्लियर? ये हो गया ना 1 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन। आ रही है ना बात समझ में? क्लियर? तो इसके लिए कितना जोड़ोगे? +60 नैनोमीटर जोड़ना है। और वैल्यू देखो OR का मतलब ईथर हो गया, तो उसके लिए कितने से जोड़ोगे? +6 नैनोमीटर से जोड़ना। क्लियर? अगर OSC दे रखा है तो उसके लिए 0 नैनोमीटर है। क्लियर? और अगर आपके लिए रिंग स्ट्रेन है, रिंग स्ट्रेन इन
साइक्लिक सिस्टम में रिंग स्ट्रेन है तो 15 नैनोमीटर से जोड़ना। क्लियर हो रही है बात? तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए भाई। क्लियर? अब देखो, होमो एनुलर है तो 253, हेटेरो एनुलर है तो 215, अवलयाकार है 13 ब्यूटाडाइन तो 217, 135 हेक्साट्राइन ये भी कैसा है? अवलयाकार। क्लियर? तो फिर उसके लिए 245। एल्किल प्रतिस्थापी है, रिंग रेजिडुअल है, या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, या फिर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो +5 से जोड़ना। संयुग्मन का विस्तार हो रहा हो तो +30 से जोड़ना है। इस प्रकार के समूह जोड़ रखे हो तो +60 से जोड़ना है। ईथर दे रखा हो तो 60 से जोड़ना है। OAC दे रखा हो तो 0 है। और रिंग स्ट्रेन अगर तनाव हो, वलय में क्या हो? तनाव हो, वलय में क्या हो? तनाव हो तो +15 नैनोमीटर से आपको जोड़ना है। तो ये वैल्यू आप ध्यान में रखिएगा भाई। क्लियर हो रही है बात? इसलिए मैंने वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया आपको। क्लियर? तो ये सारी चीजें थी। इन्हीं के बेस पर आप बड़ी आसानी से क्या ज्ञात कर सकते हो? लैम्डा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। क्लियर हो रही है बात? ये सब चीजें आपको याद में होनी चाहिए, रखने में आ जानी चाहिए कि कौन सी वैल्यू किसके लिए होती है। क्लियर? समवलयाकार कैसे पहचानेंगे, विषम वलयाकार कैसे पहचानेंगे, अवलयाकार कैसे पहचानेंगे, संयुग्मन का विस्तार हो रहा हो तो कैसे पहचाना जाएगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो कैसे पहचाना जाएगा, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। क्लियर? आ रही बात समझ में? तो आज ही इसको सारा का सारा पूरा देखें, फिर नोट कर सकते हैं, और इन्हीं सब बातों के बेस पर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो पूरा बड़ा प्रश्न आता है कि वुडवर्ड फीजर के नियम की व्याख्या कीजिए, तो पहले तो ये सारी बातें लिखनी होती है। क्लियर? फिर एग्जाम्पल देने होते हैं, या फिर दूसरा प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है, कुछ कंपाउंड दे देगा और डायरेक्टली लैम्डा मैक्सिमम का मान पूछ लेगा। क्लियर? तो वो सब चीजें इन्हीं से निकलेगी, इसलिए पहले आपको ये सारी बातें आनी चाहिए। क्लियर? मेहनत हम कर रहे हैं भाई आपके साथ, आपको तो घर पर बैठ करके केवल पढ़ना है। क्लियर? आप रेगुलर स्टडी बनाए रखिएगा। क्लियर? क्योंकि अब विश्वविद्यालय की परीक्षाएं निश्चित समय पर ही होनी है भाई। आ रही बात समझ में? तो अब आप पढ़ाई में लग जाए। 6-7 महीने आपने ऐसे ही निकाल दिए, और मजबूरी भी थी, निकालने पड़े, लेकिन अब वक्त आ गया है पढ़ने का। क्लियर? सितंबर आने वाला है, फिर दीपावली आ जाएगी और फिर एग्जाम आ जाएंगे। क्लियर? तो कोर्स लंबा होता है, इसलिए आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बातें करेंगे इनके एग्जाम्पल्स की। क्लियर? धन्यवाद, नमस्कार।